हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रीज के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो लेसन नंबर 4 है वो क्या था, इशूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो आज की वीडियो में क्या है, बजट हाईलाइट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, यानी कि बजट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखे थे गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर के लिए। आज हम वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में सिर्फ, यानी कितना कितना फंड जो है वो एलोकेट हो रखा था। तो पहला पार्ट यहाँ पे क्या आता है, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये एमएसएमई क्या है, यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, मिड स्मॉल, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो ये हमारे क्या है, इसकी फुल फॉर्म एमएसएमई की। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनको क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत, यानी कि जब भी एक माइक्रो या फिर मिड या फिर स्मॉल लेवल बिजनेस को पैसा चाहिए होगा तो गवर्नमेंट जो है वो उन्हें उधार पे, लोन पे जो है वो पैसा प्रोवाइड करेगी, ताकि किसी भी तरीके से इनका जो बिजनेस है वो पैसे की वजह से हार्म ना हो। जैसे कि पैसे तो चाहिए होते बिजनेस के लिए, चाहे वो एक्सपेंशन हो उसका, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, हर चीज में पैसा चाहिए होता है ना, तो वो चीज तो अभी आ गया। तो इसमें पहला क्या था हमारा, क्रेडिट गारंटी में था क्या, तो नो कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नो कोलेट्रल, यानी किसी भी तरह का कोलेट्रल जो है वो नहीं देना पड़ेगा। अब कोलेट्रल का मतलब पता है क्या होता है, कि जब भी एक पर्सन जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसे बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह के किसी भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं थी लोन के लिए। नो कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी, और ना किसी थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत है। रिक्वायर्ड फॉर देम फॉर टर्म लोन्स टू एमएसएमई फॉर मशीनरी या फिर इक्विपमेंट परचेजेस। तो पहले गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प कर दी कि अगर कभी भी एमएसएमई सेक्टर को मशीनरी की जरूरत पड़ रही है, किसी भी इक्विपमेंट को परचेज करने की जरूरत पड़ रही है, तो उन्हें किसी भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, और किसी भी थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, इजीली लोन जो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस। इन्हें जो है वो क्रेडिट सपोर्ट भी किया जाएगा एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, किसी भी स्ट्रेस पीरियड के अंदर। देखो हम सब जानते हैं कि बिजनेस में ना हमेशा जो चीजें अच्छी ही नहीं होती हैं, कई बार ना कुछ टाइम जो है वो ना बिजनेस के लिए भी स्ट्रेस भरा होता है। ठीक है, 1 मिनट वेट करना, ठीक है, 1 मिनट। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा था अगले पॉइंट पे, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। तो कभी भी अगर मान लो किसी बिजनेस के लिए, खासकर मिड लेवल के लिए या फिर माइक्रो के लिए, कभी भी अगर लोन चाहिए तो स्ट्रेस टाइम पीरियड में, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि बिजनेस में ना हमेशा जो है टाइम हमेशा अच्छा नहीं चलता, कभी कभी बुरे वक्त भी आते हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो है वो डिप्रेशन से भी आते हैं बहुत सारे। तो उस टाइम पीरियड में जो है ना, अगर किसी बिजनेस को लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो यहाँ से मिल सकता था। तो यहाँ पे क्या है, न्यू मैकेनिज्म क्या है हमारा, फैसिलिटेट कंटिन्यूड बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। इसका मतलब हम जो है यहाँ पे बैंक से जो है क्रेडिट ले सकते थे, एमएसएमई जो है बिजनेस है वो कभी भी ले सकता था ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड के अंदर, जब भी बिजनेस में क्या हो, लॉस वगैरह हो रहा हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया मुद्रा लोन्स। अभी मुद्रा लोन्स क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज लिमिट। इनकी मुद्रा लोन्स के तहत ना लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी। इंक्रीज किस चीज की, लोन लेने की। तो इनहेंस द लिमिट अंडर तरुण कैटेगरी ऑफ ₹20 लाख फ्रॉम 10 लाख, यानी कि पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख तक का जो है वो लोन मिल पा रहा था, अब जो है उसको बढ़ाए कितना कर दिया, 20 लाख कर दिया। ठीक है, फॉर दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स, लेकिन उनके लिए सिर्फ जिन्होंने अपना प्रीवियस लोन पे कर रखा था। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात हम सब जानते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन का भी ना एक क्रेडिट स्कोर होता है जो सिर्फ जो बिल्ड करना पड़ता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब ही क्या होता है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं, हम उसे अगर पे करते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक जो है ना वो हमें जानता है। ठीक है, अब बैंक को पता है कि जो सारे लोन है वो इसने टाइमली पेमेंट किया है, तो ये जो है वो कहीं भी डिफॉल्ट करके भागने वाला नहीं है। मतलब हमने एक अच्छी गुडविल बना रखी है बैंक की नजर में, तो इसलिए ना इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो 10 लाख की होता है, 20 लाख अकाउंट मिल जाएगा फॉर दोज हु हैव सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स। इसके बाद इनहैंस्ड स्कोप फॉर मॉनेटरी ऑनबोर्डिंग ट्रेड्स। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे जो भी हमारा मॉनेटरी है, मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया कि लोन की ना जो अमाउंट था उसको यहाँ पे इनहेंस कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड थ्रेशोल्ड्स, तो लोअर द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फॉर ₹500 करोड़ टू ₹250 करोड़। हाँ चला लो, ठीक है, 250 करोड़। तो ये चीज आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो लोअर द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर मॉनेटरी ऑन
बोर्डिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फॉर ₹500 करोड़ टू 250 करोड़। तो जब टर्नओवर कम हो जाता है ना, तब भी हम जो है यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे MSME यूनिट्स फॉर फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। अब इसमें क्या है, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर मान लो किसी बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो हम इसके अकॉर्डिंग वो भी ले सकते हैं। जैसे कि सेटअप 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन द MSME सेक्टर, यानी कि जहां पे हमने 50 मल्टी प्रोडक्ट जो है वहां पे बनाए, ठीक है, जिसके जरिए जो है हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है अगला पॉइंट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। अब ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं PPP, कि जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जो है वो एक बिजनेस को कर रहे होते हैं। तो स्टैब्लिश हब फॉर MSMEs एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ये जो चीज है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बनाई इसलिए गई थी कि हम जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्टिसंस, यानी कि जो भी पुराने जो आर्टिस्ट है ना, उनको हम सपोर्ट कर सके, वो जो भी प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने में हेल्प करें उनकी। तो ये चीज हमारे क्या था, उस पॉइंट के लिए था। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जहां पे हमने ये समझा कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरह के बिजनेस को, चाहे वो स्मॉल लेवल हो, मिड लेवल हो, ठीक है, माइक्रो लेवल हो, उनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कर रही थी, किस किस तरह की स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कर रखी थी। मतलब किसी भी तरह से पैसे की दिक्कत है ना, यानी एक तरह से समझता हूँ कि इन सारे पॉइंट्स में ना फाइनेंशियल दिक्कत को सोल्व करने के लिए हेल्प की गई थी उनकी। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये तो बात होगी फाइनेंशियली। अब इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, अब उन्होंने एक फंड चलाया ANRF, यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। अब इसमें क्या था, ऑपरेशनलाइजेशन। अब इसमें क्या है, फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ने बोला कि जिन लोगों को R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे की कमी आ रही है, उनके लिए हम एक यहाँ पे फंड चलाते हैं कि आपको इसके लिए भी पैसा मिलेगा, जिसके जरिए आप बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल पूल। अब फाइनेंशियल पूल क्या है, ₹1 लाख करोड़ टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट अ कमर्शियल स्केल। अब यहाँ पे जो है ना 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फंड जो है वो खर्च किया गया सिर्फ किसी के लिए, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, ताकि हम जो है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो रिसर्च होती है या फिर जो इनोवेशन होती है उसको हम एक कमर्शियल लेवल पे लेके जा सके। तो देखो दो चीज होती है, एक होता है डोमेस्टिक स्केल, जब हम उसे बहुत बड़े लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम किसी कमर्शियल स्केल में परफॉर्म करते हैं तो क्या हम उसे बड़े लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज होती है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या है, स्पेस इकोनॉमी। अब स्पेस इकोनॉमी क्या है कि भाई हम जो है स्पेस वर्क के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे। तो वेंचर कैपिटल फंड, अब वेंचर कैपिटल फंड क्या है, तो ₹1000 करोड़ टू एक्सपेंड द स्पेस इकोनॉमी बाय 5 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जो 1000 करोड़ रुपए था ना, उससे मैं इसे एक्सपेंड करना था स्पेस इकोनॉमी को 5 टाइम्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में इसका 5 टाइम्स करना था, कि हम जो है वो अपनी स्पेस को और रिसर्च को थोड़ा सा और अच्छे से कर पाए। अब प्रायोरिटी 4 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं उसके लिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ MSMEs। हम जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं MSMEs की सपोर्ट के लिए क्या कर रहे थे, सपोर्ट और प्रमोशन के लिए उसके काम कर रहे थे। किस तरीके से, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। एक तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी किस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फैसिलिटेट टर्म लोन्स। हम जो यहाँ पे टर्म लोन्स दे रहे थे फॉर MSMEs टू परचेज मशीनरी, एक तो मशीनरी परचेज करने के लिए एंड इक्विपमेंट परचेज करने के लिए, विदाउट कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी। तो इसका मतलब इन्हें किसी भी तरह की लोन की दिक्कत नहीं हो रही थी, और इन्हें सबसे बड़ी बात क्या थी कि लोन तो मिल ही रहा था ना, तो इन्हें कुछ कोलेट्रल रखना, क्या कुछ गिरवी रखना पड़े, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देनी पड़े ना, थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए ना, किसी की गारंटी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इजीली लोन अवेलेबल था, कोई भी दिक्कत नहीं थी लोन के अंदर। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, न्यू एक्सेसमेंट मॉडल फॉर MSMEs क्रेडिट। अब यहाँ पे न्यू एक्सेसमेंट क्या है, मॉडल फॉर MSME क्रेडिट के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो पे काम क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो यहाँ पे डेवलप किए गए, तो डेवलप इन हाउस कैपेबिलिटीज टू एक्सेस MSME क्रेडिट वर्थिनेस इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल एक्सेसमेंट। मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स बनाए, ठीक है, सिर्फ इस पर्पज के लिए कि वो जो MSME सेक्टर है इनको लोन दे पाए उनके क्रेडिट वर्थिनेस के हिसाब से। मतलब क्या है कि जिसमें जैसे जैसे क्या होता है आजकल, देखो अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पे, तो सब लोगों ने अपना सिविल स्कोर तैयार कर रखा होता है, जिनका सिविल
जितना बेहतर रहता है वो जो है वो उतने ही लेने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना तेजी से जो है उस चीज़ को रिपेमेंट कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या आता है, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। स्ट्रेस पीरियड में उन्हें किस तरीके से जो है सपोर्ट मिल रहा था, तो न्यू मैकेनिज्म एंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट यह इंश्योर करती थी कि इनको किसी भी तरह के ना क्रेडिट में दिक्कत ना आए, इन्हें जो भी पैसा उधार पे चाहिए वो इन्हें मिलता रहे, ठीक है। तो ताकि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ना ही आए ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस का ही टाइम पीरियड क्यों ना चल रहा हो। जैसे कि बिजनेस में ना हर कुछ सालों में एक कुछ टाइम पर ऐसे आते रहते हैं जहाँ पे वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ज़्यादा जाता है। जैसे कोविड था बीच में, कोविड तो भाई इकोनॉमी को तो नीचे लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहता है ये वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल स्ट्रेस था जहाँ पे सारे बिजनेस बंद हो गए थे। लेकिन जनरली जो है खर्चे तो बंद नहीं होते, कुछ एक्सपेंसेस है ना बिजनेस के फिक्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस चले चला था उन्हें करने पड़ते थे, तो उन्हें बहुत से सेक्टर्स में लॉस झेलना पड़ा। तो इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो काम करती है कि ये बिजनेस बंद ना हो जाए सिर्फ इस चीज़ की वजह से, पैसे की कमी की वजह से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि उस टाइम पे इन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए, और जब हम जो है उस हालात से उभर जाएंगे तो वो बिजनेस वापस काम करेगी, वापस पैसा कमाएगी, उस लोन को रिकवर कर लेगी, कम से कम बिजनेस बंद तो नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था, मुद्रा लोन्स। अब मुद्रा लोन्स में क्या था, इनहैंस्ड लिमिट, यहाँ पे लिमिट इनहैंस हो गई, ठीक है। इंक्रीज द लिमिट्स ऑफ 20 लाख फ्रॉम करंट 10 लाख फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु सक्सेसफुली रिपेड लोन्स। और यहाँ पे जो है ना क्रेडिट लोन जो है बढ़ा दिया, यानी कि 20 लाख जो है अमाउंट में लग गया किसको, 10 लाख की बजाय, ठीक है, फॉर एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपना लोन टाइम पे कर रखा है। अभी एक टॉपिक बाकी है, फिर इसके बाद बात करते हैं उसकी। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या करता है यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या था, एक इनहेंस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। अभी ट्रेड्स पता है क्या था, ये है हमारा TREDS। इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। यानी कि जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं ना तो उसमें जब हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है तो उसके लिए सिस्टम यूज करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इनहेंस स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स, तो रिड्यूस थ्रेशोल्ड्स। अब रिड्यूस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि जब भी किसी बिजनेस में उसका टर्नओवर गिर जाता है, फिर चीज़ों की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो किस प्रकार से हेल्प करेगी, तो लोअर द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑन द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम ₹500 करोड़ टू ₹250 करोड़। तो अगर ये क्या होता है 500 करोड़ से कितना होता है, 250 करोड़ के आसपास हो जाता है, तब ये जो हमारी हेल्प कर सकता है। इसके बाद क्या आता है, सिडबी ब्रांचेस इन एमएसएमई क्लस्टर्स। अब एक तरह का हमें ये देखते हैं एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है। एक्सपेंशन किस तरह की, ओपन न्यू ब्रांचेस विद इन 3 ईयर्स। अगर आपको विद इन 3 ईयर्स अपने नए ब्रांचेस को ओपन करना है बिजनेस के, यानी कि इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है और बड़े लेवल पे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं टू सर्व ऑल मेजर एमएसएमई क्लस्टर, ताकि हम जो है वो हर एक माइक्रो स्मॉल मिड एंटरप्राइज को सपोर्ट कर पाए यहाँ पे। एंड प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट, और यही नहीं, हम यहाँ पे उनको डायरेक्ट क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों को अपना बिजनेस जो है वो विद इन 3 ईयर्स एक्सपेंड करना है, उसके और ब्रांचेस खोलने हैं, तो उसके लिए इस सिस्टम को यूज करके, ठीक है, उनको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके जरिए वो नए ब्रांचेस अपने खोल सकते हैं। तो वो चीज आती है यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या आता है, एमएसएमई। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मिड एंटरप्राइजेस, तो यूनिट्स फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। अब यहाँ पे जो ना मैं थोड़ी पहले बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं, एक तो फूड इरेडिएशन क्वालिटी के बारे में और सेफ्टी टेस्टिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे होगा, स्टैब्लिश 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स फॉर एमएसएमई सेक्शन। इसका मतलब हम जो है वो 50 मल्टी प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फूड इरेडिएशन के वो सेटअप करेंगे एमएसएमई सेक्शन के अंदर। इसके अलावा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब। अब ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंदर सबसे पहले भी करते हैं इस पॉइंट के अंदर जब मैं समझा रहा था कि जहां पे हम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर के साथ। और वो किस प्रकार होती है, सेटअप हब्स। हम इसमें हब सेटअप करते हैं फॉर एमएसएमईज एंड ट्रेडिशनल आर्टिसंस टू सेल देयर प्रोडक्ट, और किनके भी लिए, ट्रेडिशनल आर्टिस्टों के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए इन इंटरनेशनल मार्केट। किसमें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। यानी कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा हम जो है किसी भी चीज को ऑल ओवर मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है आर्टिसंस को, जो खासकर स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, मिड लेवल पे काम कर रहे हैं, कि वो जो है वो अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर पाए, सप्लाई कर पाए उसके, यानी कि वो जो है वो फॉरेन मार्केट्स के अंदर भी एक्सपोर्ट करके अपने गुड्स और सर्विसेज को पैसा वहां से जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक बात देखी, वो क्या कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे माइक्रो मिड स्मॉल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती है अलग अलग तरीके से, खासकर
फाइनेंशियली, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो वो गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान रखती है कि किस तरीके से हम जो है वो इन बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये बिजनेस जो है वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर पाए अपनी। क्योंकि जब तक ये डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो माइक्रो लेवल के बिजनेस है उनका जो रोल है, ऐसा मैं पिछली वीडियो में बताया था कि 50% जो रोल है ना वो उनका होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल में, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन लेवल पे। यूनी 50% एम्प्लॉयमेंट वो दे रहे हैं, अपने सेक्टर का 50% आउटपुट वो जनरेट कर रहे हैं, स्मॉल और माइक्रो, और जो 50% एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी यही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इनके डेवलपमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है तो। ठीक है, तो ये हमारी इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो थी, और इस सीरीज़ की बोल रहा हूँ, सीरीज़ तो भी काफ़ी बड़ी है भाई, इस चैप्टर की आखिरी वीडियो थी। ठीक है, तो पता नहीं आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है अब बिल्कुल। ठीक है, तो भाई अब जिसको जो उतार उतार सकता है मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू कंसेप्ट्स। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।